नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक साली पर अपने जीजा के प्यार का रंग ऐसा चढ़ा कि उसने दोनों के बीच के रास्ते का रोड़ा बने पति को ही हटाना उचित समझा और प्रेमी जीजा सहित उसके भाई के साथ मिलकर हत्या की। एक ऐसी साजिश रची जिसने धरती के सबसे पवित्र रिश्ता कहे जाने वाले पति और पत्नी के रिश्ते को ही कलंकित कर डाला। युवक की हत्या का जो खुलासा रीवा पुलिस ने किया है, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, हम आपको यह सच्चाई बता रहे हैं। पनवार थाना क्षेत्र में हुई युवक की अंधी हत्या की, जिसका पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी जीजा और भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान हत्या की साजिश मृतक की पत्नी के साथ मिलकर करना स्वीकार किया और वारदात को अंजाम देना भी कबूल कर लिया है। कहते हैं कि आदिकाल से इस धरती में विवाद और अपनों का खून बहाने का तीन ही मूल कारण रहा है, और वह है जड़ जोरू जमीन, जो अब हवस और प्यार जैसे शब्दों में भी बदल गया है। जी हां, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला का खुलासा पनवार पुलिस ने किया है, जहां महज 3 दिन पूर्व युवक की हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि धरती में सबसे पवित्र रिश्ता कहे जाने वाले मृतक की अर्धांगिनी ही निकली है। जबकि वारदात को अंजाम देने में मृतक का साढ़ू और उसका भाई भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को उनके अंजाम तक सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, आपको भी पता है कि नारी से ज्यादा शक्ति किसी के पास नहीं होती। अगर वो चाहे तो आपको सफलता के आसमान में बैठा दे और चाहे तो धरातल में दफना दे। जी हां, आज हम आपको हवस और चाहत की एक ऐसी ही दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसमें अपने जीजा के प्यार के खातिर पत्नी ही काल बनकर पति की जीवन लीला समाप्त करवा दी। दरअसल यह पूरा मामला पनवार थाना क्षेत्र का है, जहां जीजा और साली के प्रेम कहानी का मामला सामने आया है। इस प्रेम कहानी का खुलासा करते हुए एसडीओपी त्योथर समरजीत सिंह ने बताया कि 26 फरवरी की रात्रि लगभग 8:30 बजे फरियादी राम अभिलाष निवासी ग्राम उपौली थाना मऊ जिला चित्रकूट यूपी पनवार थाने पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि उसके सगे साढ़ू रविकांत मिश्रा निवासी ददरी थाना जने हाल मुकाम बरौला थाना पनवार के साथ डभौरा रेलवे स्टेशन से आ रहा था। तभी रास्ते में बोलेरो से आए 5 से 6 की संख्या में बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। जिसके बाद पनवार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पहुंचे। इसी दौरान एसडीओपी त्योथर समरजीत सिंह भी घटनास्थल पहुंच गए और यहीं से पुलिस को शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई बातें संदेहास्पद नजर आने लगी, जिसके बाद संदेह की सुई शिकायतकर्ता पर ही घूमने लगी। इस बीच पुलिस ने पूरी रात राम अभिलाष के दिए गए बयानों की जांच की और डभौरा रेलवे स्टेशन से लेकर घटना स्थल तक लगे सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण किया। डभौरा पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस हत्या का राज खोलकर रख दिया। दरअसल यहां पर पुलिस ने पाया कि शिकायतकर्ता राम अभिलाष मिश्रा एक बाइक से अपने साढ़ू मृतक रविशंकर मिश्रा के साथ पेट्रोल पंप पहुंचता है, जहां पर उसका भाई धनराज मिश्रा मिलता है। जिसके बाद तीनों घटनास्थल से चल देते हैं और कुछ ही दूर जाकर रविशंकर की हत्या रास्ते में ही हो जाती है। यहीं से पुलिस ने राम अभिलाष से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी तो उसने हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में राम अभिलाष ने बताया कि उसका भाई धनराज सहित मृतक की पत्नी नीलू उर्फ कविता मिश्रा भी शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया। एसडीओपी समरजीत सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी राम अभिलाष मृतक रविशंकर मिश्रा का सगा साढ़ू है। राम अभिलाष की पत्नी का कुछ माह पूर्व अहमदाबाद में निधन हो गया था और उसके 2 मासूम बच्चे भी थे, जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। जिसके बाद राम अभिलाष ने रविकांत और उसकी पत्नी यानी अपनी साली नीलू को अहमदाबाद बुलाया और यहाँ पर रविकांत को एक निजी कंपनी में काम पर लगा दिया और यहीं से शुरू होती है नीलू और उसके जीजा राम अभिलाष की प्रेम कहानी, जो पूरे परवान चढ़ जाती है। अब हालत यह हो गई थी कि नीलू और राम अभिलाष एक दूसरे से जरा भी जुदा नहीं रह सकते थे। इसी बीच कुछ दिनों बाद ही नीलू के मां की मौत हो गई, जिसके बाद नीलू और रविकांत वापस बरौला गांव चले आए, जहां नीलू अपने पिता की सेवा में लग गई। लेकिन राम विलास और नीलू के बीच पनप चुके प्रेम के बीज ने
दोनों को दूर नहीं रहने दिया, जिसके बाद रामविलास ने रविकांत से बात कर एक बार फिर नीलू को वापस अहमदाबाद बुला लिया, जहां रामविलास और नीलू का प्यार फिर से परवान चढ़ गया। जिसके बाद नीलू को रविकांत अपने साथ गांव बुला लाया, लेकिन नीलू और रामविलास के बीच की दूरियां दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसके चलते दोनों ने मिलकर रविकांत को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया और योजनाबद्ध तरीके से रामविलास अहमदाबाद से डभौरा रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां रविकांत को रेलवे स्टेशन से घर ले जाने के लिए बुलाता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए रामविलास ने अपने भाई धनराज को भी शामिल किया। रामविलास ने अपने भाई को ससुराल में मिलने वाली जमीन में हिस्सा देने का लालच दिया था और जैसे ही रेलवे स्टेशन से रविकांत और रामविलास एक बाइक पर बैठकर पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तो वहां उनको धनराज मिल जाता है। दो बाइक पे तीनों गांव की ओर चल देते हैं और जैसे ही पनवार थाना से कुछ दूर पहले पहुंचते हैं तभी रामविलास ने बाइक रुकवाया और रविकांत का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में दोनों भाइयों ने मिलकर मृतक के सर पर पत्थर पटक दिया और सड़क दुर्घटना या कोई और घटना दिखाने का प्रयास किया। इसके बाद रामविलास योजनाबद्ध तरीके से सीधे पनवार पुलिस को घटना की सूचना देता है, लेकिन पनवार पुलिस ने जांच के दौरान इस पूरी सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए जोरू और जमीन सहित हवस की एक ऐसी दास्तां का खुलासा किया है जिसे सुनकर सभी चौंक गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में राम अविलास, उसके भाई धनराज सहित मृतक की पत्नी नीलू उर्फ कविता मिश्रा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरी वारदात के खुलासे में एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर एसडीओपी समरजीत सिंह, पनवार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह, डभौरा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह, अतरैला थाना प्रभारी कन्हैया बघेल, जवा थाना प्रभारी तेजभान सिंह, चाक घाट थाना प्रभारी अरविंद राठौर सहित उनके स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एसपी नवनीत भसीन ने इस पूरी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। रवि मिश्रा की हत्या परसों हुई थी, उस संबंध में परसों घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया और हमारी एफएसएल की टीम भी आई थी और उसने भी निरीक्षण किया था। इसमें उसके साढ़ू और साढ़ू के छोटे भाई को अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जानकारी ये लग रही है कि अवैध संबंधों के कारण ये घटना हुई है, इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, इसमें और पुलिस से कैसे कितने लोगों का सहयोग रहा, कैसे कार्रवाई हुई आपको? इसमें थाना प्रभारी जवा, थाना प्रभारी पनवार और थाना प्रभारी चाकघाट, थाना प्रभारी डभौरा, थाना प्रभारी अतरैला, ये सारी टीम लग करके और रात भर दिन भर लग के मेहनत किया है इन लोगों ने और उसके बाद जो क्लू हाथ में आए उनको इकट्ठा कर सारी कड़ी को जोड़ने के बाद ये निष्कर्ष आया है। हत्या का मोटिव क्या है सर? हत्या अवैध संबंधों का बताया ना मैंने, अवैध संबंधों और संपत्ति के संबंध के कारण ये हत्या हुई है।